हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबी इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग वैसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहां से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये हुआ कि एक शब्द के साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे लिखा है कि आई एम एग्री, कह रहा है कि मैं सहमत हूँ डैश दिस प्रपोजल, यानी कि इस प्रपोजल से, इस प्रस्ताव से। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर हम इस सवाल को अगर बोले आपको बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप क्या डालोगे, यहाँ पे विद डालोगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे विद क्या होगा, सही होगा, लेकिन यहाँ पे विद का प्रयोग ना होकर किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू कैसे होगा, हम लोग तो बोलते हैं कि आई एम एग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं या मैं तुमसे सहमत हूं। तो एग्री के बाद तो हमने विद पढ़ा है, लेकिन आप तो बता रहे हो टू। तो गाइस मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे एग्री टू और एग्री विद दोनों का जो अर्थ होता है ना, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद लिखा है कि वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन, यानी कि ये जो एक वर्ड है इसके साथ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन आ सकता है। कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ही डील्स डैश राइस, और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी विद होगा, ठीक है, तो या टू होगा। तो गाइज ना तो यहाँ पे टू होगा और ना ही विद होगा और ना ही ऑन होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन होगा। तो कैसे होगा, यदि आपको जानना है ना तो बस वीडियो को पूरा देखिए। अभी मैं समझा रहा हूं कि कैसे हुआ। ठीक है, तो गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, यानी कि यहाँ से जो क्वेश्चन एराइज किए जाते हैं। तो आई होप कि आप पूरा देखिएगा। चलिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पहला हमने क्वेश्चन लिखा है कि आई एम एग्री, कह रहा है कि मैं सहमत हूँ डैश दिस प्रपोजल, यानी कि इस प्रस्ताव से मैं क्या हूं, सहमत हूं। देखो यहाँ पे एग्री के बाद जो दो दो प्रीपोजिशन आते हैं, एग्री के बाद हम यहाँ विद का भी प्रयोग करते हैं और एग्री के बाद टू का भी प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पे एग्री के बाद विद कब लगाएंगे, जब कोई पर्सन होगा, जब कोई पर्सन होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति यदि सहमत है किसी व्यक्ति से, तो गाइज यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विद का प्रयोग होगा। समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज हो, कोई निर्जीव चीज हो, तो उसके पहले किसका प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। मतलब ये हुआ कि एग्री के बाद हम क्या डालेंगे, विद भी डाल सकते हैं और टू भी डाल सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से यदि सहमत है तो वहां पे आप एग्री के बाद विद का प्रयोग करोगे। जैसे आपको बोलना होगा कि मैं तुमसे सहमत हूं, आई एम एग्री विद यू होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से सहमत हूं, आई एम एग्री विद योर ब्रदर। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी कि कोई वस्तु हो, जैसे कि हम नहीं बोलते हैं कि मैं इस मोबाइल से सहमत हूं, मैं तुम्हारे बातों से सहमत हूं, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं, मैं इस शादी से सहमत हूं, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, ये निर्जीव है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लग जाएगा गाइज, तो टू। तो हमने क्या बोला, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हमने बोला कि आई एम एग्री, कह रहा है कि मैं सहमत हूं, लेकिन मैं सहमत हूं किससे, किसी व्यक्ति से हूं या किसी वस्तु से। तो कह रहा है कि दिस प्रपोजल, मैंने इस प्रस्ताव से, तो यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टू हमारा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हे डील्स, और यहाँ पे हमने डाल दिया इन। देखिए यहाँ पे डील के बाद क्या, डील इन भी होता है और डील विद भी होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, क्या हो जाएगा, व्यापार करना। और यहाँ पे डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना, क्या हो जाएगा गाइस, व्यवहार करना। तो अब सोचिए कि डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, तो व्यापार हम किसके साथ करें, किसी चीज का व्यापार करते हैं ना, किसी नॉन लिविंग थिंग्स का व्यापार करते हैं ना। इसीलिए यहाँ पे डील के बाद इन होगा कब, जब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स आएगा। जैसे हमने बोला कि ही डील्स डैश राइस, तो यहाँ पे हमने देखा कि वो राइस के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है ना। इसीलिए हमने क्या डाला, इन डाला, और इसका हिंदी होगा कि वह चावल का व्यापार करता है। अगर गाइस यहाँ पे कोई नाम होता, ठीक है जी, सीता गीता मोहन जो भी है, यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम होता, तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाता, आपका विद हो जाता। तो इसी तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आइए हम लोग पूरे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। चलिए आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिखा अप्लाई, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने लिखा अप्लाई, अप्लाई का हिंदी होता है आवेदन करना। तो देखिए अप्लाई के बाद जो है वो टू का भी हम लोग प्रयोग करते हैं और फिर फोर का भी। मतलब अप्लाई जब भी वर्ड आएगा तो हम यहाँ पे टू भी लगा सकते हैं या फिर फोर भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यह है कि टू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई व्यक्ति होगा, और फोर का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई वस्तु होगा, यानी थिंग्स। ठीक है जी, यहाँ पे समझ लीजिए वस्तु। अब देखिए लिखा है कि ही अप्लाइड, कह रहा है कि उसने अप्लाइड किया, मतलब आवेदन किया, डैश द प्रिंसिपल, यानी किसको भैया, प्रिंसिपल को अप्लाई किया। तो प्रिंसिपल क्या है, कोई वस्तु है या कोई पर्सन है, पर्सन है ना। तो यहाँ पे अप्लाई के बाद क्या होगा, टू, यानी यहाँ पे अप्लाई का V2 जो है वो अप्लाइड होता है। तो यहाँ पे लिखा है ही अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, कोई पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें ऑप्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस हम वर्ड को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रीपोजिशन लगा देंगे।
जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है, हमने लिखा है कि आई वांट टू अप्लाई, कह रहा है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं, मतलब मैं आवेदन करना चाहता हूं, कह रहा है कि डैश CLC, किसके लिए भाई? CLC के लिए। ध्यान से सुनिएगा। अब सोचेंगे सर CLC क्या होता है? कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपको 10+2 करने पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि आई वांट टू अप्लाई, कह रहा है कि मैं अप्लाई करना चाहता हूं, किसके लिए? CLC के लिए। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई के बाद फॉर भी लगता है, कब? जब कोई वस्तु होगा, कोई थिंग्स होगा उसके लिए। तो यहाँ पे कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कोई तो वस्तु है नहीं, कोई थिंग्स है, कोई वस्तु है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फॉर का प्रयोग कर देंगे। मतलब यहाँ पे कोई अगर व्यक्ति होता तो हम टू लगाते, अगर कोई वस्तु है तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला हमने लिखा है कि एंग्री। देखिए एंग्री का मतलब होता है नाराज होना, तो एंग्री के बाद विद भी आता है, एड भी आता है, फॉर भी आता है। अब सवाल है कि सर विद क्या? तो अगर कोई व्यक्ति होगा उसके पहले विद का प्रयोग, अगर यहाँ पे कोई वस्तु होगा उसके पहले फॉर का प्रयोग, और बीच में हमने लिखा है बिहेवियर। तो यहाँ अगर बिहेवियर की बात की जाएगी तो ऐड का प्रयोग। ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो नाराज है आपसे या हमसे नाराज है, तो उसकी नाराजगी का वजह क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है, या फिर उसके बिहेवियर से भी लोग नाराज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 जो है प्रीपोजिशन यहाँ पे एग्री के बाद आएगा। जैसे हमने लिखा है कि सी इज एंग्री, सॉरी एंग्री है, एग्री नहीं है, लिखा है सी इज एंग्री, कह रहा है कि वह नाराज है, किससे? मुझसे। तो मैं क्या हूं? एक पर्सन हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? विद हो जाएगा, ठीक है। ये लो। अगला हमने लिखा है कि आर यू एंग्री, कर क्या तुम नाराज हो? डैश दिस मोबाइल, क्या तुम इस मोबाइल से नाराज हो? तो ये मोबाइल जो है ये क्या है? कोई वस्तु है, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। एक बात और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पे बिहेवियर की अगर हम बात करते तो किसका प्रयोग करते गाइस? तो ऐड का प्रयोग करते। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। तो चलिए इसके आगे भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला कह रहा है यहाँ पे कि एग्री के बाद हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विद या टू का। यानी यहाँ एग्री का जो अर्थ होता है वो होता है राजी होना या फिर सहमत होना। लेकिन एग्री के तुरंत बाद हम लोग विद का भी प्रयोग करते हैं और टू का भी। लेकिन विद कहाँ पे लगाएंगे? जब कोई व्यक्ति होगा, देखिए जब कोई पर्सन होगा, जब कोई व्यक्ति होगा ना, तो उसके पहले हम विद का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु होगा जिसको हम थिंग बोलते हैं, तो उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि आई एम एग्री, कह रहा है कि मैं क्या हूं? एग्री हूं, मैं सहमत हूं। अब कह रहा है कि डैश यानी कि तुमसे, कह रहा है कि एग्री डैश यू, मैं तुमसे सहमत हूं। तो भैया तुम क्या हो? पर्सन हो ना, तो जब पर्सन हो तो इसके पहले क्या लगा दोगे? विद का प्रयोग। क्या लगाओगे? विद लगाओगे। अगला क्वेश्चन लिखा है सी वॉज नॉट एग्री, कह रहा है कि वह एग्री नहीं थी डैश हर मैरिज, यानी कि वह अपने शादी से एग्री नहीं थी, मतलब सहमत नहीं थी। तो भैया देखिए वो अपने शादी से जो है वो एग्री नहीं थी, मतलब उसका मतलब समझ रहे हो ना। अब उसके साथ एग्री थी या नहीं ये मैं नहीं सोचना है। यहाँ पर सी वॉज नॉट एग्री, कर वो एग्री नहीं थी डैश हर मैरिज, यानी वह अपने शादी से एग्री नहीं थी, राजी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए हर मैरिज की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पे किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, किसी वस्तु की बात, यहाँ पे कोई थिंग्स की बात की जा रही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे गाइस? यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंपेयर। तो गाइस आई नो आप जानते हो कि कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना होता है। तो देखिए तुलना हम जो है किसी पर्सन के बीच कर सकते हैं या फिर किसी वस्तु के बीच कर सकते हैं। तो जब पर्सन के बीच में अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे विद का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु के बीच कंपेयर करेंगे तो वहां पे टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? यानी कि कंपेयर के तुरंत बाद हम विद का भी प्रयोग कर सकते हैं और टू का भी। लेकिन विद कब लगाएंगे? जब कोई व्यक्ति होगा, और फिर टू कब लगाएंगे? जब कोई थिंग्स होगा। जैसे लिखा है कि डोंट कंपेयर, कह रहा है कि तुलना मत करो डैश राम, यानी किसके साथ? राम के साथ। तो भैया राम क्या है? कोई पर्सन है, इसलिए यहाँ पे क्या डल जाएगा? विद। क्या होगा? विद होगा। अगला लिखा है कि ए ब्यूटीफुल फेस इज कंपेयर्ड, कह रहा है कि एक सुंदर चेहरा कंपेयर किया जाता है, मतलब कि तुलना किया जाता है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि ए ब्यूटीफुल फेस इज कंपेयर्ड, कह रहा है कि एक सुंदर चेहरे का क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। किसके साथ भाई? मून के साथ, यानी कि मून से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है कि ए ब्यूटीफुल फेस इज कंपेयर्ड डैश द मून। और देखिए कंपेयर के बाद यहाँ पे देखिए कंपेयर के बाद टू भी आता है, कब? जब यहाँ पे कोई थिंग रहेगा तब। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? टू। पता है इसका हिंदी क्या होगा? देखिए कितना अच्छा इसका हिंदी होता है। लिखा है कि ए ब्यूटीफुल फेस इज कंपेयर टू द मून, कह रहा है कि एक सुंदर चेहरे का तुलना किससे होता है भाई? मून से होता है। यदि मान लो कोई बहुत ही खूबसूरत हो तो लोग बोलते हैं ना, अरे यार तो चांद की तरह है, बात समझ रहे हो? तो सुंदर चेहरे की तुलना किससे होती है भाई? चांद से होती है। चांद क्या है? कोई पर्सन तो है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे टू का प्रयोग कर दिया। यदि आप चलिए अब आगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपका भी चेहरा बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो समझिए कि आपका भी जो है तुलना चांद से की जाएगी। ब्यूटीफुल ही नहीं, अगर हैंडसम भी है ना तो आपकी तुलना चांद से की जाएगी, ठीक है।
चिंता मत कीजिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैं आपको पहले ही बताया था कि वन वर्ड डिफरेंट प्रीपोजिशन पढ़े, मतलब एक शब्द के साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि एग्री के साथ दो दो प्रीपोजिशन आता है, टू और विद। फिर हमने यहाँ पे कंपेयर के भी साथ देखा कि टू और विद। मैक्सिमम जो है जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है, जो वस्तु होता है, उसी के साथ टू आता है। और जहाँ पे व्यक्ति मतलब व्यक्ति अगर कोई होगा तो वहां पे हम विद का प्रयोग करते हैं। ऐसे मैक्सिमम प्रीपोजिशन के साथ होता है, मैक्सिमम वर्ड के साथ होता है। तो चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। चलिए अगला हमने ये लिखा है, यहाँ पे देखिए जैसे हमने लिखा है कि डील। तो देखिए यहाँ पे डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। और यहाँ पे डील विद का मतलब होता है व्यवहार करना। तो अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग कि यहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम व्यापार करते हैं, और जो भी सजीव होंगे मतलब कि जो भी व्यक्ति होंगे उनके साथ हम व्यवहार करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर डील के बाद अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाए, कोई वस्तु आ जाए, तो हम वहां पे इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके पहले हम विद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखा है मैंने, ही डील्स डैश गोल्ड, कह रहा है कि वह गोल्ड यानी कि सोना का व्यापार करता है। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड का व्यापार किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, या फिर उसके साथ व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे सोना को हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं ना। तो यहाँ पे डील इन का मतलब क्या हो जाएगा? व्यापार करना या फिर बेचना। तो यहाँ पे देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए डील के बाद किसका प्रयोग कर देंगे गाइज? तो इन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। अगला हमने लिखा है कि डील के बाद विद भी लगता है, किसके सेंस में? व्यवहार करने के सेंस में। लिखा है कि ही डील्स डैश मी नाइसली, कह रहा है कि वह अच्छे से मेरे साथ व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरे साथ व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हूं? कोई पर्सन हूं। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे गाइस? तो विद का। आप समझिए कि यहाँ पे देखिए डील के बाद इन भी आता है, विद भी। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स या निर्जीव जिसको बोलते हैं तो उसके पहले इन लगाना है। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति हो तो उसके पहले विद लगाना है। क्लियर है? अगर समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। यदि आप देख रहे हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला हमने लिखा है कि टॉक। अब देखिए टॉक के बाद जो है टू भी आता है, विद भी आता है, और अबाउट भी आता है, और ऑन भी आता है। तो हमने लिखा है कि टॉक के बाद टू या फिर विद का प्रयोग करेंगे कब? जब कोई पर्सन होगा तब, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई थिंग्स होगा, कोई वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो गाइज यहाँ पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे कोई इशू की बात करेंगे, यानी किसी मुद्दे की अगर बात हो तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन एन इशू, मतलब कि मुद्दे पर। हमने पहला सेंटेंस लिखा है कि डोंट टॉक, कर कि बात मत करो, किससे? मुझसे। तो हम लोग बोलेंगे डोंट टॉक मी नहीं, डोंट टॉक टू मी होगा। क्या होगा? डोंट टॉक टू मी। और देखिए टॉक के बाद हमने क्या लगाया? टू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सन की बात की जा रही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे विद का भी प्रयोग कर सकते हो। किसका गाइज? विद का। डोंट टॉक विद मी, ठीक है। तो आप डोंट टॉक टू मी बोलो या फिर डोंट टॉक विद बोलो, बोथ आर सेम। टू बोलो या विद बोलो, ठीक है, दोनों क्या है? सही है। अगर आप किसी से झगड़ा उगड़ा कर लिए हो तो यहाँ पे जरूर बोलना, ठीक है, डोंट टॉक टू मी। बाद में फिर अपना बात करना, लेकिन बोल देना। अरे कम से कम नहीं तो एक लाइन इंग्लिश तो सामने वालों को सिखा पाओगे, या खुद है ना प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए अगला हमने लिखा है कि यहाँ टॉक के बाद अबाउट का भी प्रयोग करेंगे जब थिंग्स होगा। लिखा है कि प्लीज टॉक, कह रहा है कि प्लीज बोलो या प्लीज बात करो। किसके बारे में भाई? तो 15 अगस्त के बारे में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 अगस्त कोई व्यक्ति तो है नहीं, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर दें? अबाउट का। किसका गाइस? अबाउट का। अगला हमने लिखा है कि अगर यहाँ पे एन इशू दिया होगा तो वो उसके पहले किसका प्रयोग? ऑन का। तो यहाँ पे एन इशू दिया है तो यहाँ पे ऑन लगा देंगे। देखिए इसका हिंदी होगा कि ही वॉज टॉकिंग, यानी वो बात कर रहा था, ऑन एन इशू यानी कि एक मुद्दे के ऊपर, यानी कि एक मुद्दे पर। हम बोलते हैं ना कि मैं मुद्दे पे बात करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मुद्दे की, यहाँ पे देखिए एन इशू का मतलब होता है एक मुद्दा, एक बात। तो इसके पहले किसका प्रयोग होगा? ऑन का, क्योंकि वो एक टॉपिक का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह हमने लिखा है स्पीक। तो स्पीक के बाद टू, ऑन और अबाउट तीनों लगता है। अब देखिए कोई पर्सन होगा तो टू लगाएंगे। अगर यहाँ स्पीक के बाद कोई टॉपिक की बात की जाएगी तो किसका? ऑन का। यहाँ भी देखिए एक टॉपिक ही था, ठीक है, इसलिए ऑन आया। और यहाँ पे कोई थिंग होगा तो फिर अबाउट का प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, जैसे लिखा है कि सी वांट्स टू टॉक, कह रहा है कि वह बात करना चाहती है। सॉरी यहाँ पे स्पीक कर लीजिए। कह रहा है कि सी वांट्स टू स्पीक, यानी वो बोलना चाहती है। किससे? मुझसे बोलना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या हूं? एक पर्सन हूं। तो यहाँ पे स्पीक के बाद किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा? स्पीक टू मी। अगला हमने लिखा है कि यदि किसी टॉपिक की बात की जाए तो उसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है कि प्लीज स्पीक डैश दिस टॉपिक, कह रहा है कि कृपया बोलो इस टॉपिक के ऊपर, यानी कि इस टॉपिक पर। तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगला हमने लिखा है कि स्पीक के बाद अबाउट का ही प्रयोग होगा कब? जब कोई थिंग्स रहेगा। जैसे लिखा है कि आई वांटेड टू स्पीक, कह रहा है कि मैं बोलना चाहा डैश द एक्सीडेंट, एंड एक्सीडेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस? अबाउट। तो समझ में आया कि स्पीक के बाद जो है वो भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगला क्या है? ध्यान सुनिएगा। अगला लिखा है कि सॉरी। सॉरी का मतलब होता है कि दुख होना या फिर तकलीफ होना।
ठीक है, दुख या तकलीफ होता है। तो सॉरी का मतलब क्या होता है, दुख या तकलीफ। तो यहाँ पे लिखा है सॉरी के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे यदि कोई व्यक्ति हो, अगर कोई वस्तु हो तो अबाउट का प्रयोग। जैसे हमने लिखा है कि आई एम वेरी सॉरी, कह रहे कि मुझे बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, डैश द पुअर, ठीक है, यानी कि गरीबों के लिए मुझे बहुत दुख है। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। देखिए बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आप गरीबों को देख करके बहुत ज्यादा दुखित हो जाते हैं ना, तो आपको नहीं लगता है कि मैं गरीबों के लिए बहुत ज्यादा दुखित हूं, मतलब मैं जब गरीब को देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। तो गाइज यहाँ पे आप बोलोगे ना आई एम वेरी सॉरी फॉर द पुअर। अगर यहीं पे अगर यहाँ पे कोई थिंग्स की बात की जाती है तो यहाँ पे हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने लिखा है आई एम सॉरी, ठीक है, कह रहा है कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, डैश माई फॉल्ट, मतलब अपनी गलती पर, कह रहा है कि मुझे अपनी गलती पर, यानी कि उसके बारे में क्या है, तकलीफ है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि माय फॉल्ट क्या है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये कोई थिंग्स है, इसीलिए यहाँ पे क्या डाल देंगे, तो अबाउट डाल देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो को जो है थोड़ा आप लोग आराम से देखिए एंड मुझे लग रहा है कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, पहले शुरू में समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने वो चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, हमने वो चीजें बताई आपको जहां पे एक वर्ड के साथ भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन आता है। तो किस स्थिति में टू आएगा, किस स्थिति में फोर आएगा, किस स्थिति में ऑफ आएगा, किस स्थिति में ऑन आएगा, सारा चीज मैंने बताया इस चैप्टर के अंदर। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो कमेंट करना मत भूलिएगा, इसका दूसरा पार्ट मैं लेके बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन को एराइज किया जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो रटा फटा मार जाते हैं कि भाई यहाँ पे डील के बाद इन होगा। अब देखिए डील इन का मतलब होता है व्यापार करना है, बेचना। तो यहाँ पे कोई अगर फिल इन द ब्लैंक्स में देख लिया कि अच्छा डील के बाद इन होगा, तो फिर आगे देखता है कि यार यहाँ पे तो विद भी दिया हुआ है, तो किस स्थिति में इन, विद, ऑफ, ऑन, ये सब किस स्थिति में आता है, मैंने सारा चीज मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है एक एक पॉइंट करके। आपको मैंने 8 तक, ठीक है, 8 वर्ड के बारे में मैंने बताया कि इसके बाद ये आएगा वर्ड। इसके आगे भी अगर आपको चाहिए ना तो आप प्लीज 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 कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर अगला पार्ट आप लेकर के आइए, मैं जल्दी प्रयास करूंगा। बस आपको वीडियो जो है अगला मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस जरूर आप लाइक कर दीजिएगा और इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को जो है इस बात की जानकारी हो और सब लोग जो है इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर।